डिज्नी प्लस हॉटस्टार ओटीटी प्लेटफॉर्म पर टेलीकास्ट हो रहा है इन दिनों नमस्ते अमेरिका अनुपमा का ट्रैक, जिसके 20 एपिसोड की एक सीरीज है और यहाँ पर फाइनली आप 4th एपिसोड देख रहे हैं सीरियल अनुपमा नमस्ते अमेरिका का। अब बात करते हैं यहाँ पर उस ट्रैक को लेकर जिसकी कहानी एक दिलचस्प मोड़ लेने वाली है। अगर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर टेलीकास्ट हो रहे एपिसोड्स की बात की जाए तो यहाँ पर वनराज नहीं चाहता कि किसी भी हाल में अनुपमा को अमेरिका जाना पड़े या फिर वो अमेरिका जाए और वनराज को घर संभालना पड़े। इसीलिए वनराज चलने वाला है चाल और यहाँ पर जबरदस्ती अनुपमा के करीब जाएगा और यहाँ पर शुरू होगा फिर अनुपमा की प्रेगनेंसी का ट्रैक। जी हाँ, तीसरी बार प्रेग्नेंट होगी यहाँ पर अनुपमा और इस तीसरी प्रेगनेंसी के बाद होने वाला है जन्म पाखी का। लेकिन जहां पर ये सारा ड्रामा होगा वही बात की जाए स्टार प्लस पर टेलीकास्ट हो रहे सीरियल अनुपमा की, तो यहाँ पर अब पाखी बड़ी हो चुकी है। अब पाखी के सामने अनुपमा की इसी तीसरी प्रेगनेंसी का सच सामने आने वाला है कि आखिर 17 साल पहले वनराज ने किस तरह अनुपमा के सपनों को तोड़ने के लिए चली थी चाल, और ये राज किस तरह पाखी के सामने खुलेगा। देखिए रिपोर्ट। स्टार प्लस के सीरियल अनुपमा की कहानी में आप सब देखने वाले हैं इस बार काफी सारा ड्रामा। जी हाँ, यूँ तो आप सब ने देखी होगी हमारी रिपोर्ट की हेडलाइन, जिसमें हमने लिखा है कि पाखी के सामने आया उसकी मां अनुपमा से जुड़ा 17 साल पुराना राज, और ये राज कोई और नहीं बल्कि होगा अनुपमा की तीसरी प्रेगनेंसी का। जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि वनराज और अनुपमा के 3 बच्चे हैं। पहला बेटा पारितोष, दूसरा बेटा समर और तीसरी बेटी पाखी। 17 साल पहले की कहानी अब शोमेकर्स दिखा रहे हैं आप सबको। डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर टेलीकास्ट हो रहा है नमस्ते अमेरिका की सीरीज। 20 एपिसोड की ये कहानी है जिसमें 17 साल पुरानी कहानी वनराज और अनुपमा को लेकर दिखाई जा रही है, और इसी कहानी के साथ नजर आ रहा है रिश्तों के बीच बदलता हुआ खेल और कैलकुलेशन। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। बता दें आप सबको कि कहानी एक बार फिर से दिलचस्प मोड़ लेने वाली है। वो इसलिए क्योंकि इस कहानी में एक बार फिर से एक और नया ट्विस्ट आने वाला है। ये ट्विस्ट क्या होगा तो चलिए आपको बताते हैं। ये जो ट्विस्ट आप देखने वाले हैं ये पाखी के सामने आने वाला है, उसकी प्रेगनेंसी से जुड़ा राज। एज पर द सोर्सेस आपको बता दें कि जहां पर ओटीटी पर टेलीकास्ट हो रही नमस्ते अमेरिका अनुपमा में आप सबको ये ट्रैक देखने को मिल रहा है कि अनुपमा जो जाना चाहती है अमेरिका, लेकिन वनराज नहीं चाहता कि अनुपमा अमेरिका जाए और यहाँ पर अनुपमा का नाम हो, क्योंकि अगर अनुपमा आगे बढ़ गई तो पढ़े लिखे वनराज शाह का आखिर क्या होगा। इसीलिए यहाँ पर बार बार कोशिश कर रहा है वनराज अनुपमा को रोकने की। कहानी में और भी ज्यादा मजा और ट्विस्ट आप सबको तब नजर आएगा जब फाइनली इस शो की कहानी में आप सब देखेंगे कि अब पाखी के सामने खुलेगा उसके पिता वनराज शाह के असली विलन होने का राज। ये बात सिर्फ आप और हम जानते हैं क्योंकि हम सीरियल देख रहे हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर टेलीकास्ट हो रही नमस्ते अमेरिका की सीरीज देख रही है कि शुरुआती वक्त से ही वनराज सिर्फ अनुपमा को धमकी दे रहा है, अनुपमा के साथ बदतमीजी करता है, अनुपमा को धोखा देता है, और यहाँ पर अनुपमा का सिर्फ अपनी जिंदगी में एक नौकरानी से ज़्यादा बिल्कुल भी अहमियत वनराज ने अनुपमा को नहीं दी थी। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी बेचारी अनुपमा सिर झुकाकर हर जुल्म को सहती नजर आई। 26 सालों तक अनुपमा ने इस दर्द को सहा बिना आवाज उठाए। गलत ना होने पर भी उसने सभी गलतियों को खुद के सिर पर लेकर एक्सेप्ट किया। लेकिन अब जब अनुपमा अपनी खुशियों को जी रही है और जब एक बार फिर से वनराज अनुज और अनुपमा को अलग करने की कोशिश कर रहा है, तो इस बीच अब जो पाखी बेटी बड़ी हो चुकी है अनुपमा की, उसके सामने आने वाला है अपनी मां अनुपमा का 17 साल पुराना राज। कि जब 17 साल पहले उसकी मां अनुपमा को मौका मिला था अमेरिका जाने का, तो उस दौरान उसकी मां तो अपने सपने सजा रही थी, लेकिन वनराज यानी कि जो पाखी के पिता है वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि अनुपमा अमेरिका जाए और वहाँ पर अपनी ज़िंदगी बनाए।
और इसीलिए उन्होंने 17 साल पहले अनुपमा के साथ एक बार फिर से झूठे प्यार का ड्रामा किया, जहां पर उन्होंने अनुपमा के साथ अपनी नज़दीकियां बढ़ाई, अपनी करीबियां बढ़ाई और इन्हीं करीबी और नज़दीकियों के चलते अब अनुपमा जब प्रेग्नेंट हो जाएगी और जब तीसरी बार माँ बनेगी और ये तीसरी बार माँ बनने का जो चांस है अनुपमा का, इस दौरान अनुपमा पाखी को जन्म देगी। इससे अब पाखी के सामने ये सच आएगा कि वनराज ने अनुपमा को अमेरिका जाने से रोकने के लिए अनुपमा की प्रेगनेंसी का ये खेल खेला अनुपमा के साथ, और यहाँ पर पाखी का जन्म कोई नहीं चाहता था और ये सारी प्लानिंग वनराज की थी पाखी के जन्म को लेकर। और यहाँ पर जब अनुपमा की इसी तीसरी प्रेगनेंसी का सच और 17 साल पुराना सच जब पाखी के सामने आएगा कि उसके पिता ने किस तरीके से ज़बरदस्ती अनुपमा के साथ रिश्ता बनाकर पाखी को जन्म दिया ताकि अनुपमा अमेरिका ना जा सके, और यहाँ पर फाइनली अनुपमा का अमेरिका जाने वाला सपना टूट जाए, ये सच अब पाखी के सामने आएगा। एज पर द सोर्सेस कहा जा रहा है कि फाइनली यहाँ पर ये राज तब खुलेगा जब अनुपमा खुद अपनी बेटी पाखी को बताएगी कि जब वो 17 साल पहले अमेरिका जाने वाली थी तब किस तरह वो प्रेग्नेंट हो गई थी अचानक, और यहाँ पर उसके बाद पाखी का जन्म हुआ था। और फाइनली पाखी को ये बात समझ आ जाएगी कि उसके पिता वनराज ने उसकी माँ अनुपमा को अमेरिका जाने से रोकने के लिए ये सारा खेल खेला था, ताकि अगर अनुपमा प्रेग्नेंट हुई तो उसे फ्लाइट में जाने को नहीं मिलेगा और वो अमेरिका नहीं जा पाएगी। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। ये सच्चाई अब जब पाखी के सामने आएगी तो पाखी को खुद से तो नफरत होगी ही, लेकिन साथ ही अपने पिता वनराज शाह से भी नफरत होगी। उसे गुस्सा आएगा कि उसके पिता वनराज शाह ने इतनी घटिया साजिश के साथ उसकी मां अनुपमा का सपना तोड़ दिया अमेरिका जाने का। ये सच जानने के बाद उसे काफी बड़ा झटका लगेगा और पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और कहानी में कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स भी आएंगे। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। ये सारा ड्रामा आप सब देखने वाले हैं इस बार शो के अपकमिंग एपिसोड में। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि आखिर आगे पाखी ये सच जानने के बाद किस तरह पलटेगी अपनी शो की कहानी। नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज़ की रिपोर्ट। तो देखा आपने किस तरीके से यहाँ पर पाखी के सामने 17 साल पुराना अपने पिता वनराज से जुड़ा वो घटिया सच सामने आने वाला है, जिसे जानने के बाद पाखी को खुद से तो नफरत होगी ही, लेकिन साथ ही उसे नफरत होगी अपने पिता वनराज शाह से, जिस पिता को पाखी अपना हीरो मानती है। अब उसी पिता से पाखी नफरत करेगी और अपनी मां अनुपमा का सपोर्ट करेगी और अपनी मां अनुपमा के सपने को पूरा करने के लिए जद्दोजहद करेगी। ये ट्रैक आप सब देखने वाले हैं सीरियल अनुपमा में। तो ये सारा ड्रामा आप सब देखने वाले हैं बहुत ही जल्द शो के अपकमिंग एपिसोड में। आज के लिए सिर्फ इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय।